हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अल्फा बीटा गामा टीचिंग वर्ल्ड में। मैं हूं संजीत। मैं आप लोगों के लिए वास्तविक संख्या अर्थात रियल नंबर के 35 मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आया हूं। ये क्वेश्चन सीटेट, स्टेट, 9th एंड 10th के एग्जाम में हर वर्ष पूछा गया है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा और ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर बिल्कुल कीजिएगा ताकि इसी प्रकार का वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुँच सके। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या क्या है। तो 0 और 50 के बीच विषम संख्याओं की संख्या ज्ञात करना है। तो हम किस प्रकार इसको निकालेंगे, 0 और 50 को क्या करना है, जोड़ देना है। यानी कि 0 जिस के बीच बोलेगा वो दोनों को जोड़ कर क्या करेंगे, हम 2 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो 0 50 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 50, 50 को 2 से भाग कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 25। इसलिए इसका आंसर हो जाएगा 25 हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कर रहा है कि 5, 15 और 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या है। तो 5, 15 और 20 का लौसा निकालना है और मौसा निकालना है, और लौसा और मौसा का क्या करना है, हम लोगों को अनुपात निकालना है। तो किस प्रकार से हम लौसा निकालते हैं 5, 15 और 20 का। तो यहाँ लिखेंगे 5, 15, 20, इसको लगा देंगे हम 5 मरते 5 एकम 5, 5 से 15 और 5 जो के 20। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 को 3 से मल्टीप्लाई, 3 को 4 से, तो 5 से 15, 15 चौके 60। तो हमारा एलसीएम यानी कि लौसा हमारा क्या आ गया, लौसा हमारा आ गया 60 आ गया। लौसा हम यहाँ लिख देते हैं, लौसा हमारा ये हो गया 60। उसके बाद क्या करना है, हम लोगों को निकालना है महत्तम संख्या। तो कौन ऐसा महत्तम संख्या होगा जो ये तीनों को क्या करेगा, विभाजित कर देगा। तो 5 से देखते हैं कि 5, 15 और 20 5 से डिवाइड हो रहा है ना, 5 से ये तीनों कट रहा है। तो 5 से 15, 5 एकम 5, 5 के 20, इसलिए इसका मौसा क्या आएगा, 5 होगा। तो हमको क्या करना है, लौसा और मौसा का अनुपात निकालना है। तो लौसा हम कितना निकाले 60 और मौसा हम कितना निकाले 5। तो 5 को क्या करना है, 60 से भाग कर देंगे, 12 मरते कटेगा तो 12:1। तो 12:1 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा 12:1। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। हमको ये बताना है कि निम्न में कौन अपरिमेय नहीं है। अपरिमेय नहीं का मतलब परिमेय है। तो परिमेय हमको इस 4 ऑप्शन में से ए बी सी डी 4 ऑप्शन में से कोई एक संख्या क्या है, परिमेय है, और 3 संख्या अपरिमेय। तो अपरिमेय को छाड़कर हमको क्या करना है, परिमेय का आंसर को ढूंढना है। तो परिमेय संख्या होता है क्या, तो वैसी संख्या जिसे हम p/q के रूप में लिख सकते हैं उसे हम लोग परिमेय संख्या कहते हैं। तो देखना है कि p/q के रूप में हम किससे लिख सकते हैं। तो √10, तो √10 का हम जब फैक्टर तोड़ते हैं तो 10 का फैक्टर होता है 2 × 5। तो 2 × 5 तो रूट के अंदर में है, तो रूट के अंदर में है तो हम कभी भी इसका स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि अपरिमेय संख्या क्या क्या होता है, जैसे √2, √3, √5, √7, √11, ये सबको हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। √10 को भी अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका स्क्वायर रूट नहीं होता, यानी कि पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता। जिस संख्या का पूर्ण वर्गमूल अगर नहीं निकलेगा वो संख्या अपरिमेय संख्या कहलाती है। जैसे 24 भी अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका भी पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलेगा, क्योंकि 24 का हम लोग फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3 होता है ना, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 तिहाई 24 है ना, यानी कि ये होता है। तो इसमें क्या होता है कि इसका पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है ना, जोड़ा लगा के हम लोग पूर्ण वर्गमूल निकालते, पूर्ण वर्गमूल नहीं निकलता है, इसलिए 24 भी हमारा क्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। अब रहा 35, √35। 35 का फैक्टर हम लोग तोड़ेंगे तो 7 गुना 5 आएगा। तो 7 गुना 5 में भी कोई जोड़ा नहीं है, इसलिए इसका भी वर्गमूल नहीं निकल पाएगा, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, आंसर हो जाएगा √121 हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि 121 का वर्गमूल हम लोग निकालेंगे तो 121 क्या होता है, 121 हमारा होता है 11 गुना 11 है ना, 11 गुना 11 121। तो यहाँ पर इसका वर्गमूल हम आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि 2 को जब संख्या मिलेगा तो रूट के अंदर 2 को जब रहता है वैल्यू तो एक मान हमारा निकल जाते हैं। 11 गुना 11 है तो इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। ठीक है, इसलिए हमारा 11 क्या हो जाएगा, 11 हमारा एक परिमेय संख्या हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है कि 2 संख्या a और 18 का लौसा 36 तथा मौसा 2 है।
तो a का मान क्या है, a का मान हमको ज्ञात करना। तो हम लोग जानते हैं कि दो संख्याओं का गुणनफल जो होता है वो लॉसअ गुना मौसा के बराबर होता है। ठीक है, हम लोगों ने एक्सरसाइज 1 में पढ़ा था कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, लॉसअ गुना मौसा के बराबर होगा। तो दो संख्या हमारा क्या क्या दिया, एक संख्या हमारा 1 है, a है, और दूसरा संख्या हमारा 18 है। तो हम क्या करेंगे, a गुना 18 यानी कि दो संख्याओं का गुणनफल किसके बराबर होगा, लॉसअ गुना मौसा के बराबर। तो लॉसअ हमारा क्या है 36, तो लॉसअ की जगह 36 रखेंगे। अब मौसा क्या है हमारा, मौसा है हमारा 2, तो इसकी जगह रखेंगे 2। 36 गुना 2, अब क्या करेंगे यहाँ से कटा देंगे, 18 दुना के 36, ये 2 मरते कट जाएगा। तो और यहाँ 2 यहाँ 2, तो 2 दुना के 4, तो a का मान हमारा क्या निकल गया 4। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 4 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। 5 में क्या कह रहा है देखते हैं। 5 में हमारा कह रहा है कि यदि p तथा q दो अभाज्य संख्या हैं तो उनका मौसा क्या है। p तथा q क्या है, दो अभाज्य संख्या हैं, तो इसका मौसा क्या है। तो हम लोग हमेशा याद रखना कि अभाज्य संख्या किसे कहते हैं। तो अभाज्य संख्या एक वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। यानी कि एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से भाज्य नहीं होता है, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो p और q अगर दो अभाज्य संख्या है, p और q हमारा क्या है, दो अभाज्य संख्या, तो उसका मौसा हमेशा एक होता है। जैसे आप लोग इस तरह से निकाल सकते हैं, मान लीजिए कि 3 एक अभाज्य संख्या है और 5 एक अभाज्य संख्या, तो 3 और 5 अभाज्य संख्या, तो इसका मौसा क्या होगा, एक होगा, क्योंकि इसका अभाज्य गुणनखंड केवल एक और स्वयं ही होगा, इसलिए एक और स्वयं होगा, तो इसलिए दोनों का एक एक अभाज्य गुणनखंड होगा, इसलिए इसका आंसर एक होगा। ठीक है, याद रखना हमेशा कि दो अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा एक होता है। ठीक है, कोई भी दो अभाज्य संख्या हो। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल क्या है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारा 2 होता है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2 होता है। ठीक है, और सबसे छोटी भाज्य संख्या वैसी संख्या जो सबसे क्या है, छोटी है। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या है, तो सबसे छोटी हमारा भाज्य संख्या हो जाएगा, तो सबसे छोटी हमारा अभाज्य संख्या हो जाएगा 2, और सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा होगा 4 हो जाएगा, है ना। सबसे छोटी भाज्य संख्या हमारा क्या होगा, 4 होगा, क्योंकि 4 जो है वो भाज्य संख्या, क्योंकि ये 2 से भी कटता है और एक और स्वयं के अलावा 2 से भी कटता है, इसलिए ये 4 हमारा सबसे छोटी भाज्य संख्या होगा। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या होता है, 2, तो ये दोनों का गुणनफल क्या हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 7 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा था, तो क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है हमारा कि निम्न में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित ना हो या किसी भी टेबल से विभाजित ना हो, उसे हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 29 क्या है हमारा अभाज्य संख्या। 25 तो भाज्य है, क्योंकि 5 से कटेगा, ये 5 5 25, 4 से कटेगा, 4 चौके 16, और ये 15 3 और 5 दोनों से कटता है, एक और स्वयं के अलावा 3 और 5 से भी कटता है, इसीलिए 15 16 और 25 ये हमारा अभाज्य संख्या है, और 29 हमारा क्या है, अभाज्य संख्या है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 29 हो जाएगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, 3.27 के ऊपर क्या है, रेखरी लगा हुआ है, 27 के ऊपर रेखरी। तो ये बताना ये भाज्य है या ये परमेय है या अपरमेय है या पूर्ण है या प्राकृतिक संख्या, ये बताना है। तो 3.27 पर रेखरी है, तो ये इसका मतलब ये होता है कि 3.272727 रेखरी का मतलब ये होता है कि 27 क्या होगा, ये रिपीट होते चला जाएगा, और जो संख्या बार बार रिपीट होता है उसे हम लोग कहते हैं अशांत संख्या। ठीक है, जो परमेय संख्या क्या होता है, बार बार परमेय संख्या 2 प्रकार का होता है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। जब दशमलव के बाद जो संख्या रिपीट होते चला जाएगा उसे हम लोग क्या कहते हैं, अशांत कहते हैं, और जो पूरा पूरी कट जाएगा, इसका दशमलव प्रसार निश्चित होगा, उसको हम लोग कहते हैं शांत। तो इसका दशमलव प्रसार क्या निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, यानी कि 2727 बार बार क्या हो रहा है, रिपीट होते जा रहा है। तो 2727 बार बार रिपीट हो, इसलिए ये अशांत परमेय संख्या है। तो हम इसको कह सकते हैं ये क्या होगा, हमारा एक परमेय संख्या होगा। लेकिन कैसा परमेय संख्या होगा, तो अशांत परमेय संख्या होगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। 9 में क्या कह रहा है कि किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है, किसी पूर्णांक m के लिए
तो अब यहाँ बताना कि किस किस पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप है। तो आप यहाँ पर चेक कर लीजिएगा, m की जगह के आप कोई भी संख्या ले लेना, कोई भी इंटीजर्स लेना, 1 2 3 4 5 6 7, किसी भी कोई भी अंक लेंगे, कोई भी पूर्णांक लेंगे, अगर उसका वैल्यू रखने के बाद उसका मान अगर सम संख्या आता है तो वह हमारा क्या होगा, सम संख्या हो जाएगा। ठीक है, तो पहला ऑप्शन हमारा क्या है, ए नंबर में m+2। तो m की जगह अगर हम 1 रखते हैं तो 1+2 क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। और 3 एक विषम संख्या, तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी लेते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी में अगर m की जगह हम 1 रखते हैं, ऑप्शन नंबर बी में m की जगह 1 रखते हैं तो 2 गुना 1 2, और 2 में 1 जोड़ देंगे क्या हो जाएगा, 3 3 हमारा हो जाएगा। तो ये क्या है, विषम संख्या है। तो ऑप्शन नंबर 2 भी हमारा कभी भी नहीं होगा। तो हम लोग ऑप्शन नंबर सी को चेक करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी है क्या, तो 2m है। तो हम क्या करेंगे, m की जगह हम 1 रखते हैं तो 2 × 1 क्या हो जाता है, 2। तो 2 तो एक सम संख्या। अगर हम 1 की जगह क्या रख दें, 1 की जगह अगर हम रख देते हैं 2, m की जगह रख देते हैं 2, तो क्या हो जाएगा, 2 दूना का 4, 4 भी क्या है, सम संख्या। अगर 3 रख देंगे तो 3 दूना के 6 सम संख्या है। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। यानी कि 2m जो है m के किसी मान के लिए 2m क्या है, हमारा एक सम संख्या है। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारा कह रहा है कि निम्न में कौन सा अपरमेय नहीं है। हमको बताना है कि इसमें से कौन जो है अपरमेय नहीं है। ठीक है, तो देखिए रूट अपरमेय नहीं यानी कि परमेय संख्या है, अपरमेय नहीं मतलब परमेय संख्या है। तो रूट अंडर 64/81। तो 64 का वर्गमूल क्या होता है, तो 64 का वर्गमूल हमारा होता है 8, और 81 का वर्गमूल होता है 9। 64 का वर्गमूल क्या होता है 8, और 81 का वर्गमूल क्या होता है 9। तो ये हो गया 8/9। तो 8/9 p/q के रूप में है, तो p/q के रूप में है, तो ये हमारा क्या हो गया, परमेय संख्या होगा। पहला ही ऑप्शन हमारा क्या होगा, परमेय संख्या होगा, क्योंकि इसे p/q के रूप में हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर हम लोग चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11 में। तो क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। तो याद रखना है कि परमेय संख्या p/q में, परमेय संख्या p/q में q का अभाज्य गुणनखंड अगर 2m गुना 5m n, यहाँ 5n के रूप का अगर होगा तो ये दशमलव प्रसार इसका क्या हो जाएगा, शांत होता है। ठीक है, 2m और 5m के रूप का होना चाहिए। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पे क्या है, ये 2 है ना, ये क्या है यहाँ पे 2 है। तो 2 का अभाज्य गुणनखंड जब हम तोड़ेंगे तो 2 गुना 2 गुना 2 आया, इसका मतलब क्या हुआ, 2 3। तो हम क्या बताएं कि वैसी परमेय संख्या p/q जिसमें q का अभाज्य गुणनखंड, जिसमें q का हर का अभाज्य गुणनखंड 2m गुना 5m n के रूप का अगर होगा तो वह शांत होगा। 2m गुना 5n का रूप का समझना है, 2m गुना 5n के रूप का होना चाहिए। यानी कि केवल 2 आना चाहिए या केवल 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आना चाहिए। ठीक, यानी कि 2 और 5 के अलावा कोई भी अगर संख्या आता है, कोई भी 3 हुआ या 7 हुआ या 11 हुआ, कोई भी संख्या अगर आता है 2 और 5 के अलावा तो वो क्या हो जाएगा, अशांत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि 8 का अभाज्य गुणनखंड हम तोड़ते हैं 8 का, तो क्या आता है 2 गुना 2 आता है ना। 8 का अभाज्य गुणनखंड तो ये 2 हो, ये क्या हो गया 2 3, यानी कि ये हमारा क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। यही हमारा पहला ऑप्शन ही है। और आप लोग और सब पहला ऑप्शन जब पकड़ा गया तो हम इसी को मार के आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन आपको लोग को हम बता देते हैं ये सब आसान कैसे। ये देखिए 15, तो 15 को तोड़ेंगे तो 3 गुना 5 आएगा, तो इसमें 3 आ गया, तो कभी नहीं होगा, अशांत हो, ये शांत कभी नहीं होगा। 343 को तोड़ेंगे तो ये 7 गुना 7 होता है, 7 गुना 7 होता है ना। तो 7 गुना 7 आ गया, तो यहाँ पर क्या होगा, ये भी अशांत होगा। अब 1536 भी क्या होगा, अशांत। इसको भी तोड़ेंगे तो 2 5 के अलावा कोई भी अन्य संख्या आ जाएगा तो वो क्या होगा, अशांत होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये होगा 3/8, क्योंकि 3/8 में 8 का अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, केवल 2 है। तो केवल 2 है तो हम कह सकते हैं ये क्या है, शांत। 2 होना चाहिए या 5, या 2 और 5 दोनों होना चाहिए, तो वो क्या होगा, शांत होगा। और 2 और 5 के अलावा कुछ भी संख्या रहेगा तो वो अशांत होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12 में कह रहा है कि 6/15 का दशमलव प्रसार है, अब शांत है या अशांत है या आवर्ती है या इनमें से कोई नहीं, ये बताना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं 6/15। 6/15 में 15 का पहले क्या करना है, हमको अभाज्य गुणनखंड तोड़ना है, क्योंकि हर का हम लोग को क्या करना, अभाज्य गुणनखंड तोड़ कर यह देखना है
कि इसका गुणज जो है 2 पर पावर m गुना 5 पर पावर n का रूप का है या नहीं। तो यहाँ पर 15 है तो 15 का अभाज्य गुणनखंड 3 और 5 आया, तो यहाँ पर 3 आ गया, 2 और 5 के अलावा 3 आ गया, तो 3 आ गया तो ये क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा अशांत हो जाएगा। तो अशांत में आप टिक मार दीजिए यहाँ पे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। क्वेश्चन नंबर 13 में करा 4 माइनस रूट 3 है। 4 माइनस रूट 3 है क्या, ये हमको बताना है। तो हम लोग जानते हैं कि रूट 3 क्या होता है, तो रूट 3 एक अपरिमेय संख्या होता है। रूट 3 क्या होता है, एक अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, और अपरिमेय संख्या में हम किसी संख्या से जोड़े, किसी संख्या को जोड़े या किसी संख्या को घटाए या किसी संख्या से भाग करे, गुना करे, तो वो क्या हो जाता है, वो एक अपरिमेय संख्या ही होता है। यानी कि यहाँ पर हम लोग देखते हैं सेम अपरिमेय को अपरिमेय से गुना करेंगे तो परिमेय होगा, लेकिन किसी अपरिमेय संख्या में किसी परिमेय संख्या का जोड़ घटा गुना भाग वो क्या हो जाता है, वो ऑलवेज अपरिमेय होता है। ठीक है, तो इसलिए 13 नंबर का आंसर 4 माइनस रूट 3 हमारा क्या हो जाएगा, इसका आंसर हमारा हो जाएगा अपरिमेय। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका अपरिमेय। ठीक है, बी नंबर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 14 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा था इसमें कि निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ देखना है कौन अपरिमेय। तो अपरिमेय का मतलब जिसे हम पी वाई क्यू के रूप में निरूपित नहीं कर सके, उससे हम लोग क्या कहते हैं, अपरिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, तो 36/√64, तो इसका परिपूर्ण वर्ग तो निकल जाता है, क्योंकि 36 का वर्गमूल क्या होता है 6 और 64 का वर्गमूल होता है 8। तो इसको पी वाई क्यू के रूप में लिखे, तो ये हमारा परिमेय संख्या है। 1/81, 1 का वर्गमूल 1 होता है, 81 का क्या होता है, 81 का 9 होता है। इसको भी हम लोग पी वाई क्यू के रूप में लिख दिए, ये भी हमारा क्या होगा, परिमेय। अब यहाँ पर है सी नंबर ऑप्शन में कि √3/5, तो √3 का वर्गमूल क्या होगा, √3 ही होगा, और √5 का भी वर्गमूल क्या होगा, √5 होगा। यानी कि इसको हम लोग पी वाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि इसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं होता है, इसलिए यही हमारा क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, और ऑप्शन नंबर डी तो ये परिमेय संख्या है। -9/√49, 49 का वर्गमूल क्या होगा 7, तो -9/7 को हम पी वाई क्यू के रूप में लिख दिए, तो ये हमारा परिमेय संख्या ही होगा। तो इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, अपरिमेय होगा, √3/5। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या यानी कि वैसी संख्या जो एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित न हो, उसे हम लोग क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 6 2 से विभाज्य, 3 से विभाज्य, इसलिए कभी भी क्या होगा, अभाज्य नहीं होगा। 9 3 से विभाज्य है, इसलिए ये भी क्या होगा, अभाज्य नहीं होगा। 15 3 से विभाज्य, 5 से विभाज्य, इसलिए अभी अभाज्य नहीं होगा। 11 क्या है, 11 एक और स्वयं के अलावा किसी भी संख्या से विभाजित नहीं होता है, इसलिए 11 क्या होगा, अभाज्य संख्या होगा। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर 15 का आंसर क्या होगा, डी होगा 11। तो अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है कि 2 परिमेय संख्या क्या है, 2 परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है, 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है। तो जैसे सपोज कीजिए कि हम एक संख्या लेते हैं 3 और एक संख्या लेते हैं 5, ये 2 परिमेय संख्या है। इसको पी वाई क्यू के रूप में हम लोग लिख सकते हैं, 3/1 5/, ये 2 परिमेय संख्या। ये 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या है ये निकालना है। तो इसके बीच अनंत परिमेय संख्या होता है, क्योंकि इसका गिनती हम लोग कभी भी नहीं कर सकते। 3 और 5 के बीच कितनी परिमेय संख्या होगी, 3 और 5 के बीच हम लोग का परिमेय संख्या ये हो सकता है 3.12, 3.13, 3.14, 3.156 या 3.567, 4.625, कुछ भी हो सकता है। यानी 3 और 5 के बीच अगर हमको परिमेय संख्या पूछे कितनी परिमेय संख्या हम निकाल सकते हैं, तो वह क्या होगा, अनंत होगा। कोई भी 2 परिमेय संख्या के बीच कितनी अपरिमेय संख्या होता है वह अनंत होता है, उसका गिनती नहीं है। ठीक है, चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 क्या है, क्वेश्चन नंबर 17 कहता है 11/15 का दशमलव प्रसार डैश होता है। 11/15 का दशमलव प्रसार, तो हमको यहाँ पर देखना है कि 11/15 एक परिमेय संख्या है, पी बाय क्यू के रूप में है, और हमको देखना है कि ये परिमेय संख्या पी बाय क्यू शांत है या अशांत है। तो हम क्या बताए थे, परिमेय संख्या पी बाय क्यू में क्यू का अभाज्य गुणनखंड, परिमेय संख्या पी बाय क्यू में क्यू का अभाज्य गुणनखंड अगर 2 और 5 के अलावा और कुछ भी रहेगा तो वह क्या हो जाएगा, अशांत, और 2 और 5 रहेगा तो शांत रहेगा। यानी 2 और 5 का गुणज होना चाहिए, 2 5 के गुणज के अलावा कुछ भी रहेगा तो अशांत हो जाएगा। तो यहाँ देखिए 15, तो 15 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ते तो हम लोग तो क्या आता है हमारा, 3 और 5 आता है।
यानी कि 3 आ गया, 2 5 के अलावा क्या यहाँ आ गया 3, तो ये कभी भी शांत नहीं हो सकता, ये अशांत होगा। इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है। निम्नलिखित में कौन अपरिमेय, तो इसमें क्या बताना अपरिमेय, तो 64/36, तो 64 का वर्गमूल होता है 8 और 36 का होता है 6, तो 8/6 को पी/क्यू के रूप में लिख दिए, तो ये हमारा क्या हो गया, परिमेय संख्या हो गया। हमको बताना अपरिमेय, ठीक है। और 81, तो 81 का वर्गमूल क्या होता है 9, 81 का 9, तो 9/1, 9/1 भी पी/क्यू के रूप में है, ये भी क्या होगा हमारा परिमेय संख्या होगा। फिर √2.5, तो √2.5 का हम स्क्वायर रूट नहीं निकाल सकते, यानी कि परिपूर्ण वर्ग का हम लोग नहीं निकाल सकते, यही हमारा क्या होगा अपरिमेय होगा, ऑप्शन नंबर सी। और ऑप्शन नंबर डी तो परिमेय ही होगा, क्योंकि 49 का वर्गमूल होता है 7 और 9 का वर्गमूल होता है 3, सॉरी हाँ 9 का वर्गमूल 3, तो 7/3 पी/क्यू के रूप में है, यह परिमेय संख्या है। तो इसलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा सी। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 19 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है कि √2 है एक, तो √2 क्या है, √2 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, परिपूर्ण वर्ग नहीं होता, इसलिए यह क्या है एक अपरिमेय संख्या है, क्योंकि इसको हम लोग पी/क्यू के रूप में भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 में आते हैं। 2 या 2 से अधिक आभास संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो 2 आभास संख्या हो या 2 से अधिक आभास संख्या हो, तो हमेशा उसका मौसा 1 होता है। हमेशा याद रखना है कि कोई भी 2 आभास संख्या का मौसा 1 होगा, या 2 से अधिक आभास संख्याओं का मौसा क्या होगा 1 ही होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 21 में हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है देखिएगा, 21 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ बताना है कि कौन परिमेय संख्या है। तो ऑप्शन नंबर ए देखिए, ऑप्शन नंबर ए में है √3, तो √3 तो एक अपरिमेय संख्या होता है, इसे पी/क्यू के रूप में हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यह परिपूर्ण वर्ग मूल नहीं है, इसलिए तो कभी भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर बी को हम लोग देखते हैं, तो ऑप्शन नंबर बी क्या है 2√2/√2, तो √2 यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो केवल क्या बचेगा 2 और 2/1, इसको हम लोग पी/क्यू के रूप में लिख दिए। तो हम कह सकते हैं कि हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा आंसर होगा 2√2/√2, क्योंकि √2 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 2 और 2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। चलिए अब हम लोग ऑप्शन नंबर 22 में बढ़ते, 22 नंबर क्वेश्चन नंबर 22 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ होगा। 2 क्रमिक सम, क्रमिक का मतलब होता है लगातार, क्रमिक का मतलब क्या होता है लगातार। 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ, तो 2 क्रमिक सम संख्या क्या हो सकता है, कोई भी 2 क्रमिक सम संख्या ले लीजिए। तो हम एक सम संख्या ले लेते हैं 4, एक सम संख्या ले लेते हैं 6। 2 क्रमिक सम संख्या, 4 के बाद 6 आता है ना, 4 एक सम संख्या है, और 4 सम संख्या के बाद अगला सम संख्या क्या आएगा, तो 6 आएगा, ठीक है। तो 4 और 6 का एचसीएफ अगर निकालना है, तो 4 का फैक्टर तोड़ेंगे तो 2 × 2 होगा, और 6 का तोड़ेंगे तो 2 × 3 होगा। तो दोनों में कॉमन क्या है, 2 कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है 2, या 4 और 6 दोनों 2 से विभाजित है, इसलिए इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ हो जाएगा 2, यानी कि 2 क्रमिक सम संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा 2 होगा। इसके अलावा आप कोई भी ऑप्शन चेक कर सकते हैं, जैसे हम आपको हम 10 लेके बना सकते हैं, 10 और 12, 10 और 12 भी क्या है हमारा 2 सम क्रमिक संख्या है। 10 पहला सम संख्या है, और इसके बाद अगला सम संख्या क्या होता है 12, तो 10 और 12 ये 2 क्रमिक सम संख्या है। इसका भी मौसा अगर हम निकालेंगे तो इसका भी मौसा क्या आएगा हमारा 2 ही आएगा। याद रखना है 2 क्रमिक सम संख्याओं का मौसा हमेशा क्या होता है 2 होता है ना। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए, किसी धनात्मक पूर्णांक ए तथा बी के लिए ए बी का मौसा गुना ए बी का लौसा निम्न में से किसके बराबर होगा। तो हमेशा याद रखना है कि किसी भी 2 धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए ए बी का मौसा और ए बी का लौसा जो होता है वो दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, दोनों संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा करेक्ट आंसर होगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है देखिए, युगलित विभाजन एल्गोरिथम, युगलित विभाजन एल्गोरिथम 2 धनात्मक पूर्णांकों के निम्न में किसे परिकलित करने का तकनीक है, किसे परिकलित करने का तकनीक है, किसे परिकलित करने का तकनीक है, तो ये मौसा परिकलित करने का क्या है तकनीक है ना, यानी कि युगलित विभाजन एल्गोरिथम की मदद से हम क्या करते हैं मौसा को ज्ञात करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा पाई क्या था, पाई हमेशा क्या होता है एक अपरिमेय संख्या होता है। जब पाई का वैल्यू दिया रहेगा
22/7, और 22/7 के बारे में पूछा जाएगा 22/7 है क्या, तो ये परमेय संख्या। लेकिन पाई क्या है, तो पाई हमारा ऑलवेज परमेय संख्या होता है, अपरमेय संख्या होता है ना। पाई हमारा क्या होता है, अपरमेय संख्या होता है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 26 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारा है निम्नलिखित में कौन अपरमेय संख्या नहीं है, यानी कि परमेय संख्या है। अपरमेय संख्या नहीं का मतलब क्या हुआ, यानी कि हमको क्या खोजना है कि ये परमेय संख्या कौन है। तो √7 का परिपूर्ण वर्गमूल नहीं होता, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है, तो यानी कि ये हमारा अपरमेय संख्या होगा। लेकिन हमको क्या खोजना, अपरमेय नहीं है, तो यानी कि ये अपरमेय, तो ये नहीं होगा हमारा आंसर। ऑप्शन नंबर बी देखिए, √3/7, तो √3 तो अपर में है, तो अपर में संख्या में 7 से भाग करेंगे तो ये भी क्या होगा, अपर में होगा, ये भी नहीं होगा। √2 √5 तो अपर में है, ये भी क्या होगा, अपर में होगा। यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, पर में होगा। अब यहाँ पर में कैसे होगा ये, तो √75 है, तो 75 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेना है, 48 का अभाज्य गुणनखंड तोड़ लेंगे और देखते हैं कि ये कैसे परमेय है। चलिए यहाँ पे देखिएगा, 75 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो क्या आएगा, 5 गुना 5 गुना 3, 5 × 5 = 25, 25 × 75, ठीक। और 48 का जब हम लोग अभाज्य गुणनखंड तोड़ेंगे तो 3 गुना 4 गुना 4 आएगा ना, 4 × 4 = 16, 16 × 48 आएगा। अब यहाँ देखिए कि इसमें क्या है, 2 गो 5 है, तो 1 गो 5 बाहर आ जाएगा और 3 बच जाएगा। यहाँ देखिए 2 गो 4 है, 1 गो 4 बाहर आ जाएगा तो 3 बच जाएगा। तो √3, ये √3 क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में आएगा तो कट जाएगा, तो ऊपर हो जाएगा 25 और नीचे हो जाएगा 16, यानी 25/16 इसका वर्गमूल निकल जाएगा हमारा। इसलिए 25/16 इसका वर्गमूल निकल जाएगा। 25/16 को हम लोग p/q के रूप में लिख दिए और इसलिए क्या होगा, हमारा परमेय संख्या होगा। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा परमेय संख्या होगा, ठीक है। चलिए अब ऑप्शन नंबर हम लोग क्वेश्चन नंबर 27 में चलते हैं हम लोग। 27 का √3 और √5 है, तो √3 और √5 क्या है, तो √3 और √5 हमारा एक अपरमेय संख्या, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्या करा, निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है, तो शांत देखना है, तो जिस परमेय संख्या का हर यानी कि q का अभाज्य गुणनखंड 2m गुना 5n का रूप का हो, यानी कि 2 और 5 का गुणज हो, वही हमारा क्या होता है, शांत होता है। तो देख लेंगे हम लोग, 105 का तोड़ेंगे फैक्टर, तो 105 का तोड़ेंगे तो क्या होगा, 15 × 7 = 105। अब 15 को तोड़ देंगे 3 गुना 5 गुना 7, यानी कि यहाँ पर आया 3 गुना 5 गुना 7, 7 × 5 = 35, 35 चाहिए 105 होता है। तो यहाँ पर 2 5 के अलावा 3 और 7 आया, तो ये कभी भी क्या होगा, शांत नहीं होगा, अशांत होगा, ठीक। अब 210 का हम लोग तोड़ के देखते हैं, ठीक है। 210 का, तो 210 का जब तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, 7 गुना 3, 7 × 21, 21 गुना 10, इसमें भी 7 और 3 आ गया, तो ये भी कभी भी शांत नहीं होगा, ये अशांत हो गया कि 2 और 5 का गुणक आना चाहिए, यहाँ पर 7 और 3 आ गया, तो इसलिए ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी को देखेंगे, तो सी में क्या 88, तो 88 को जब हम लोग तोड़ते हैं तो 11 गुना 8 होता है ना, तो 2 5 के अलावा यहाँ पर 11 आ गया, तो ये भी क्या होगा, हमारा शांत नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर डी बचा, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा आंसर होगा। चलिए इसको देख लेते हैं कैसे होगा। तो यहाँ पर 160 है इसका, हर इसका क्या 160 का अभाज्य गुणनखंड जब हम लोग तोड़ते हैं तो 16 है, तो यहाँ 16 को लिख सकते हैं 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना के 16 और 16 दूना के 32 और 32 गुना 5, तो 32 गुना 5 करेंगे क्या हो जाएगा, ये 160। यहाँ पर देखिए ये क्या आया, 2 पर पावर 5 और गुना 5 पर पावर 1 आया, यानी कि ये 2 और 5 के अलावा और कोई भी संख्या इसमें नहीं आया। इसका अभाज्य गुणनखंड 2 और 5 के गुणज के अलावा कोई भी संख्या नहीं है, इसलिए यही परमेय संख्या हमारा क्या होगा, ये शांत होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 29 की ओर बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 29 क्या कर रहा है, 29 में कह रहा है कि 2.12, 1112, 1112, यानी कि ये अनिश्चित रूप से अगर विस्तार होगा, अनिश्चित रूप से, जैसे 2.12, 112, 1112, फिर 11112, इस प्रकार से विस्तारित होगा। इसके अलावा और भी कुछ होगा, जैसे 5.01, 001, 0001, इस तरह से अनिश्चित रूप से विस्तारित होगा, तो इसको हम लोग अपरमेय संख्या कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा अपरमेय संख्या हो जाएगा। चलिए अब हम लोग 30 नंबर क्वेश्चन में आते हैं, √3/√13।
तो यहाँ पर हम लिखेंगे √3 और बट्टा √12 है। तो √12 को जब हम लोग तोड़ेंगे तो 4 तिहाई 12 होता है। 4 तिहाई 12, 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा और रूट अंदर 3 अंदर में रहेगा तो √3 कट जाएगा तो ऊपर बचेगा 1 और नीचे बचेगा 2। तो 1/2 क्या होगा परमेय संख्या, तो इसलिए हमारा आंसर क्या होगा ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में देखते हैं क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारा है कि 3 - √3 है। तो 3 - √3, तो √3 को हम लोग कहते हैं अपर में, और अपर में संख्या से किसी भी संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे वो भी अपर में होगा, इसलिए आंसर इसका क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 32 नंबर हमारा क्वेश्चन क्या कर रहा है, 11.23564, इसमें 2564 रिपीट हो रहा है बार बार। तो 5 6 4 5 6 4 बार बार आएगा। इस परमेय संख्या को हम लोग क्या कहते हैं, ये परमेय संख्या होता है। और ये परमेय संख्या अशांत परमेय संख्या, यानी जो संख्या एक निश्चित पैटर्न के बाद, एक निश्चित अंक के बाद रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है उसको हम लोग अशांत संख्या कहते हैं, और वह परमेय संख्या ही कहलाता है। ठीक है, परमेय संख्या 2 प्रकार का होता है, शांत और अशांत। ठीक है, तो ये हमारा सी नंबर आंसर हो जाएगा। और हमारा 33 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, 33 में 5.23333, यहाँ 3 3 3 रिपीट हो रहा है, ये भी अशांत परमेय संख्या होगा, इसलिए आंसर नंबर बी हो जाएगा। एक परमेय संख्या होगा, अगर शांत अशांत पूछता तो हम बोल देते हैं यहाँ पे अशांत होगा, लेकिन यहाँ पर अशांत शांत नहीं, यहाँ पूछा गया कि परमेय है या अपर्मेय या पूर्णांक है या कोई इनमें से कोई नहीं, तो ये हमारा परमेय संख्या होता है, क्योंकि शांत और अशांत परमेय संख्या का ही रूप होता है। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में आते हैं। 34 1/√7, तो √7 हमारा क्या है, अपर में, क्योंकि इसका परिपूर्ण वर्गमूल नहीं होता है √7 का। तो √7 हमारा अपर में है, अपर में को किसी भी संख्या में हम भाग करेंगे तो वो भी क्या होगा, अपर में, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 35 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 क्या कह रहा है कि भाज्य ए और भाजक बी के लिए a बराबर BQ + R में R के लिए कौन सत्य है, R के लिए कौन सत्य है। तो चलिए इसके लिए एक एग्जाम्पल हम लोग ले लेते हैं कि 3 ले लेते हैं भाजक, और उसको हम लोग 10 से भाज्य में भाग करते, भाज्य हमारा 10 हो गया और भाजक हमारा 3 है। तो 3 में 10 से भाग करते तो भागफल हमारा कितना आता है, 3 आता है ना, 3 तिहाई 9। तो यहाँ शेष क्या बचा, 1। तो शेष जो 1 बचा, तो शेष और क्या बच सकता था, अगर यहाँ पे 11 रहता तो शेष हमारा क्या बचता, 2 बचता। अगर यहाँ पे 9 रहता तो 3 तिहाई 9, तो शेष हमारा क्या बचता, 0 बचता। ठीक है, तो हम क्या देख रहे हैं, शेष हमारा क्या क्या बच रहा है, 0 बच रहा है, 1 बच रहा है और 2 बच रहा है। 3 किसी भी कीमत पर नहीं बचेगा, क्योंकि अगर यहाँ पर 12 रहता, यहाँ पर क्या रहता, 12, 3 चौके 12 मरते कट जाता, तो यहाँ शेष 0 आ जाता। यानी कि याद रखना है कि भाजक जिससे हम भाग करते हैं उससे रिमाइंडर जो हमेशा छोटा रहता है। यानी कि यहाँ भाजक हमारा 3 है, तो 3 से हमेशा रिमाइंडर छोटा रहेगा, यानी कि 0 आ सकता है या 1 आ सकता है या 2 आ सकता है, 3 कभी भी नहीं आएगा। इसीलिए हम R के लिए यह कह सकते हैं कि R का जो मान होगा वह 0 से क्या होगा, बड़ा होगा, या 0 के बराबर भी हो सकता है। R का मान 0 से बड़ा होगा या 0 के बराबर होगा, लेकिन छोटा किससे होगा, तो छोटा हमेशा 3 से होगा, 3 से। ठीक है, छोटा किससे होगा, 3 से। तब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर छोटा 3 से, तो 3 हमारा यहाँ पर क्या लिए थे, भाजक लिए थे। तो भाजक हमारा क्या है, 3, तो भाजक हमारा 3 है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R का किससे छोटा होगा, तो B से छोटा होगा। भाजक हमारा यहाँ क्या है, 3, हम वहाँ भाजक लिए थे 3, तो 3 से छोटा होगा। यहाँ भाजक हमारा है B, तो B से क्या होगा, छोटा होगा। लेकिन R का मान 0 के बराबर हो सकता है या 0 के से बड़ा हो सकता है, लेकिन हमेशा भाजक से छोटा होगा, ये B से छोटा होगा। ठीक, इसलिए हमारा आंसर क्या होगा, ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो इसमें आंसर आप लोग मिला लीजिए, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन, ये हमारा आंसर हो जाएगा ये सी नंबर, इसका आंसर हो जाएगा सी। ये देखिए ऑप्शन नंबर सी में है ये वाला आंसर। R का मान क्या होगा, 0 से बड़ा या 0 के बराबर और B से छोटा होगा। ठीक है, चलिए ये वीडियो आप लोगों को अगर अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और बगल में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि इसी प्रकार के वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जल्द पहुंच सकेगा। धन्यवाद।